नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिन से हम आपको कठुआ का सच दिखा रहे हैं और इस सच ने बलात्कार के नाम पर एजेंडा चलाने वाले कई लोगों की बोलती बंद कर दी है और बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर बेचैन हो गए हैं। कठुआ में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में आज एक और बड़े खुलासे का दिन है। हम पिछले 2 दिनों से इस केस में हर रोज नए सबूत आपके सामने रख रहे हैं, जिनसे कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का असर इतना गहरा है कि जिस एटीएम से पैसे बाहर निकलते हैं, अब उस एटीएम से सबूत बाहर निकल रहे हैं। सोमवार को हमने 15 जनवरी 2018 का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया था। इसमें कठुआ मामले का एक आरोपी विशाल जंगोत्रा साफ नजर आ रहा था और मंगलवार को हमने 12 जनवरी 2018 का एक सीसीटीवी वीडियो आपको दिखाया था। इसमें भी विशाल जंगोत्रा दिखाई दे रहा था। इन दोनों वीडियोस की तारीख और समय चार्जशीट के तथ्यों पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि चार्जशीट के मुताबिक इन दोनों तारीखों को यह लड़का मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि कठुआ में था। इन 2 वीडियोस से यह बात साफ हो गई है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन हमारा आज का खुलासा और भी ज्यादा बड़ा है। आज हम आपको 3 छात्रों की गवाहियां सुनवाएंगे। इन तीनों के नाम हैं नीरज शर्मा, सचिन शर्मा और साहिल शर्मा। ये तीनों विशाल जंगोत्रा के साथ मुजफ्फरनगर में पढ़ते थे और तीनों एक ही घर में किराए पर रहते थे। आज कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट का सामना कठुआ की 3 बड़ी गवाहियों से होगा। इन तीनों के बयान सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने इस केस की चार्जशीट किस तरह बनाई है। इन तीनों ने यह आरोप लगाया है कि कश्मीर क्राइम ब्रांच ने उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया, उनके साथ मारपीट की और जबरदस्ती ये कबूल करवाने की कोशिश की कि 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक विशाल जंगोत्रा मुजफ्फरनगर में नहीं बल्कि कठुआ में था। यह आज का सबसे बड़ा खुलासा है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह 8 साल की बच्ची के लिए इंसाफ की सबसे बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ कश्मीर क्राइम ब्रांच की चार्जशीट है और दूसरी तरफ 3 गवाहियां हैं। और आप भी #कठुआ की गवाही पर ट्वीट करके हमारे इस डीएनए टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों ने आज एक स्कूल की बस पर पत्थर फेंके। इसमें 2 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह करीब 9:30 बजे रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। उसी वक्त बस पर पत्थरबाजी हुई। तो स्कूल बस जा रही थी, जोरा के आसपास जो पथराव हुआ है, तो उसी पथराव की जद में मेरा बच्चा भी आ गया और उसको जो है पत्थर सर में लगा है। मैं तो यही कहूँगा कि ये स्कूल बच्चे हैं, ये तो हमारे पूरी इंसानियत के मतलब ये हुआ है खिलाफ। पत्थर फेंकने वाले किसी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने बच्चों पर पत्थरबाजी की निंदा की है। बड़ी ये दुख की घटना है कि हमारे बच्चों पर, और ये कायरता का नमूना है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध होटल तुड़वाने गई अधिकारी शैलबाला शर्मा की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में राज्य सरकार को कल जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि शैलबाला शर्मा को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि अगर उसके आदेश का पालन करवाने पर किसी अधिकारी की हत्या होगी तो भविष्य में कोर्ट के लिए कोई आदेश देना ही मुश्किल हो जाएगा। जांच के आदेश हमने दे दिए हैं और बहुत जल्दी आज से ही जांच का प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उसमें कार्यवाही शुरू हो जाएगी। कसौली और धर्मपुर में अवैध तरीके से बनाए गए 13 होटलों को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद प्रशासन की टीम विजय ठाकुर का होटल तोड़ने के लिए गई थी, लेकिन उनके ऊपर होटल मालिक विजय ठाकुर ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में असिस्टेंट टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी जख्मी हो गया। आरोपी विजय ठाकुर अभी तक फरार है। बोला भी थोड़ा टाइम दे दो, हाथ जोड़े, सब कुछ बोला तो तब मैडम ने ऐसा बोला भाई जब तुम्हारे को नोटिस मिला तुमने अपील क्यों नहीं की। हम कहाँ जाते रात को अपील करने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर आज जबरदस्त हंगामा हुआ।
जिन्ना की तस्वीर को लेकर विरोध जताते हुए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस आए। वहां यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उनकी भिड़ंत हुई। उन्हें अलग करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उधर जिन्ना की तस्वीर पर विवाद के बाद आज स्टूडेंट यूनियन के हॉल से जिन्ना की तस्वीर हटा ली गई। हालांकि स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि सिर्फ सफाई की वजह से तस्वीर हटाई गई है, बाद में जिन्ना की तस्वीर फिर लगाई जाएगी। हटाई नहीं हुई है, बस सफाई चल रही है वहाँ पे और कुछ नहीं। तो उसमें इसको दोबारा से लगा दिया जाएगा या हटा दी जाएगी? नहीं, सबको लगाया जाएंगे, हटने को तो कंसेप्ट नहीं बनता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर स्थानीय सांसद सतीश गौतम ने ऐतराज जताते हुए वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी थी। वहीं कल जिन्ना को महापुरुष बताने वाले यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बयान है कि जिन्ना महापुरुष कोई बयान नहीं है, ये बयान आप लोग बात का बतंगड़ बना करके बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के.एम. जोसेफ को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। आज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 5 सीनियर जजों की बैठक करीब 50 मिनट तक चली, लेकिन अगली मीटिंग तक फैसला टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस के.एम. जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। सरकार का कहना है कि कॉलेजियम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के मानदंडों के मुताबिक नहीं है। एक दलील ये भी दी गई कि के.एम. जोसेफ केरल के रहने वाले हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले से ही कई जज हैं। देश के हवाई अड्डों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना का ऐलान किया है। सबसे पहले लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी हवाई अड्डों को चुना गया है, जिनका अपग्रेडेशन किया जाएगा। इन 3 हवाई अड्डों पर सरकार करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को बिल्कुल उसको अपग्रेड कर करके बड़े अच्छे स्टैंडर्ड के लिए फैसला किया है। हवाई अड्डों को बेहतर बनाने के अलावा सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी मिलों को भी बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने गन्ने पर 5.5 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के ऊपर गन्ना किसानों के बकाया का बोझ कम होगा। गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए बकाया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स का निर्माण किया जा रहा है और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर बनाया जा रहा है। मुंबई के पत्रकार ज्योतिर्मय डे हत्याकांड में मकोका कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी है। सभी दोषियों पर 26 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्रकार जे.डे की बहन को दोषियों से वसूले गए जुर्माने की 5 लाख रुपए की रकम बतौर मुआवजा दी जाए। इस मामले में पत्रकार जिग्ना बोरा और पॉल्सन जोसेफ को मकोका कोर्ट ने बरी कर दिया है। इनमें से 9 आरोपी दोषी पाए गए हैं। 12 में से एक जो है वो बीच में ही मर गए, तो उनके खिलाफ जो केस था वो चला नहीं और 2 को बरी किया गया है। 56 साल के पत्रकार जे.डे की मुंबई के हीरा नंदानी परिसर में उनके घर के पास 11 जून 2011 को हत्या कर दी गई थी। छोटा राजन फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कर्नाटक चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी और अरुण सिंह ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस पार्टी हताश है, हार रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने साथ चुने हुए जुड़े हुए पदाधिकारियों के द्वारा पूरे कैंपेन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कर्नाटक में धन बल के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। It is quite worrisome. In fact, Commission has been worried on 2 very important aspects of our electioneering. One is abuse of money, and second about this fake news, paid news. दिल्ली के गाजीपुर इलाके से नाबालिग को अगवा कर मदरसे में रेप करने वाले आरोपी पर बालिग की तरह केस चलेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने माना है कि आरोपी 18 साल से ज्यादा उम्र का है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी की उम्र से जुड़े दस्तावेज और बोन टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि उसकी उम्र 20 से 21 साल के बीच है, जिसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मान लिया। बोर्ड के फैसले के बाद आरोपी को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच गाजियाबाद के जिस मदरसे में नाबालिग से रेप हुआ था, उसे बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड ने मदरसे से जुड़े कागजात नहीं मिलने के बाद ये फैसला लिया। हालांकि मदरसे की इमारत में नमाज होती रहेगी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि लश्कर कमांडर जीनत-उल इस्लाम समेत 3 आतंकी एनकाउंटर की जगह पर फंसे हुए हैं। जीनत कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक है। एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर फायरिंग की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आतंकियों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उमर नाम का एक लड़का मारा गया, जबकि 4 और पत्थरबाज घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम अब नहीं बदला जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कॉलेज का नाम बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिना मंजूरी के नाम बदलने पर कॉलेज की मैनेजमेंट समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दयाल सिंह कॉलेज AB या 1-2 कहा जा सकता है, लेकिन मूल नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं साफ करना चाहता हूं कि दयाल सिंह कॉलेज का नाम बिल्कुल बदलेगा नहीं बदला है, न कोई परमिशन मिलेगी, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान उस वक्त आया है जब यह खबर सामने आई कि कॉलेज मैनेजमेंट ने चुपचाप कॉलेज का नाम बदलकर वंदे मातरम दयाल सिंह कॉलेज कर दिया है। उत्तर भारत में आज शाम अचानक तेज धूल भरी आंधी आई। दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में तेज हवा की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इसके बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बारिश से पहाड़ का मलबा कई दुकानों और घरों में घुस गया। नारायण बगड़ इलाके में हुई इस बारिश के दौरान कई गाड़ियां भी मलबे में फंस गईं।